नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्रविजन चैनल और आज एक ख़ास दिन है। आज जब महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ और उसके साथ एक कोलैबोरेशन और एमओयू किया जा रहा है दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के साथ, जो दिल्ली का पहला टीचर्स का विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। और इसके लिए हम आज विचार जानेंगे दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर धनंजय जोशी जी का और साथ ही महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी का। आज का जो समय है ये बहुत ही संक्रांति काल है। इट्स ए ट्रांजिशन फेज़। नई शिक्षा नीति आ चुकी है और अभी 2 वर्ष पहले ही आप ये देखें कि इस शिक्षा नीति का सूत्रपात हुआ, लेकिन 2 वर्षों में शिक्षा में बहुत बदलाव आ गए हैं। इस शिक्षा नीति के बाद जो है अब बहुत सारे नए परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एग्ज़िट एंट्री से लेके नो हार्ड सेपरेशन, वोकेशनलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, टीचर एजुकेशन। इस नीति का बहुत बड़ा आधार वाक्य है टीचर्स शुड बी मल्टीफेसेड एंड डाइवर्सली इनेबल्ड। तो ये टीचर डाइवर्सिटी और डाइवर्सिफाई इनेबिलिटी कैसे आएगी जब हम उनको भिन्न भिन्न संस्थाओं में उनको एक्सपोजर के लिए भेजेंगे। अगर अध्यापक कुएं का मेढक रह जाएगा और उसका ज्ञान तो उसके ज्ञान में काई लग जाएगी। तो हमें लगता है ये एमओयू इसलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से सीखें, और सीखना श्रुति हमारी परंपरा रही है, सीखना हमारी एक परंपरा रही है। हमने अपने देश में हमेशा से ही सीखने पे बल दिया है, ठीक है ना। सा विद्या या विमुक्तये हमारी शिक्षा नीति का आधार वाक्य रहा है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा जानकर के आपके विचार। और साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की ओर से अपने छात्रों के लिए, अपने विश्वविद्यालय के लिए, वो क्या है? देखिए, मेरे विद्यार्थी बहुत ही उम्मीद से महाराजा अग्रसेन संस्था की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये एक वृक्ष है, एक वट वृक्ष है, जिस पर बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने बहुत सालों की मेहनत से ये वट वृक्ष बना है। इसका संस्था का मुख्य कार्य ही संस्कार देना है। दिल्ली की अग्रणी संस्था है, चाहे वो मैनेजमेंट के, लॉ के, टेक्नोलॉजी के, किसी भी एरिया की, मैनेजमेंट के, आपके मीडिया के, सभी में महाराजा अग्रसेन संस्था बहुत ही अग्रणी कार्य कर रही है। ऐसे में एक नवजात संस्था जो अभी नवांकुर जिसका हुआ है जन्म, उसको अगर इतने बड़े संस्था का साथ मिलता है तो ये हमारी संस्था के लिए भी बहुत आदर और बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे विद्यार्थी यहाँ आएँ, आपसे सीखें, आपकी लैब्स में आकर के देखें क्या नया हो रहा है, उसको जानें। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के रेसिप्रोकल कार्यक्रम हम करें, जैसा कि डायरेक्टर मैडम ने भी कहा था कि जब हम 5 वर्ष बाद बैठें दोबारा तो हम देखें कि हमने कितना मिल करके किन लक्ष्यों की प्राप्ति करी है, ताकि भारत एक श्रेष्ठ भारत बन सके। जोशी जी ने जैसे कहा कि अच्छा शिक्षक ही अच्छे विद्यार्थियों का निर्माण कर पाएगा, ये आज से नहीं, जब से हमारी परंपरा है। इसीलिए महाराजा दशरथ ने भी अपने 4 बेटों को वशिष्ठ जी के पास उनके आश्रम में भेजा था। ये परंपरा जो थी, जो हमारी मैकाले ने कोशिश की समाप्त करने की 1857 ऑनवर्ड्स, जो अभी तक भी चल रही थी 2020 तक, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर जो परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन में हम भी एक बहुत बड़ा कारक बने इस समझौता ज्ञापन से, मुझे लगता है। क्योंकि एक यूनिक यूनिवर्सिटी दिल्ली को मिली है, पूरे भारत में शायद पहली है। तो इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से अच्छे अध्यापक कमिटेड हों, निष्ठावान हों, और जिनको अध्यापन में रुचि भी हो, और जिनको ये लगे कि ये मैं एक अच्छे काम में आया हूँ। और उसके लिए हमारा जो अपना यहाँ 10,000 लोगों का एक परिवार है, 25 साल से जो हम भी उसी काम में लगे हुए, जिस देश के ऋषि मुनि चिंतकों ने सोचा था, उसको आगे बढ़ाएंगे और मिलजुल कर देश निर्माण के अंदर हम भी सहायक हो सकें। वहाँ के लोग यहाँ आके कुछ सीखेंगे, और हमारे जो अध्यापक हैं, ये आज बेशक 1.5 साल पुराना विश्वविद्यालय है, आने वाले 5-10 साल में ये जब बिल्कुल ब्लॉसम करेगा, जब खिलेगा, तो इसका लाभ निश्चित तौर पर हमें भी मिलेगा, और हमें मिलने का अर्थ है समाज को मिलेगा। इसलिए हमारे
जो सोच है उस सोच के अंदर ये बिल्कुल फिट होता है। और राष्ट्र प्रथम यदि रखेंगे तो ऐसे नागरिकों का निर्माण हम कर पा रहे हैं और अधिक कर पाएंगे जो देश के लिए जिएंगे। तो 2047 जो टारगेट है कि हम विकसित राष्ट्र होगा जहाँ पर कोई अभावग्रस्त नहीं होगा और हमारी शक्ति विश्व के अंदर शांति स्थापना करने में, मानवता को बढ़ाने में निश्चित तौर पर सहयोगी होगी। तो आज यूक्रेन, रूस, इजराइल, हमास, जो पूरे विश्व में जो खतरे हैं, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, चीन, बहुत जलते हुए जो स्पॉट हैं, इनको भी हम निश्चित तौर पर भारत ही सक्षम है और भारत स्वयं सक्षम होगा आने वाले 15-20 साल में, तो विश्व का कल्याण करने में हम समर्थ होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। 2020 की जो शिक्षा प्रणाली है लागू होते होते और 5-6 साल लगेंगे, क्योंकि किताबें तैयार हो रही हैं, भाषा के ऊपर जो एक वो हमें अभिमान शून्य या उस दूर होगी, आने लगेंगे 5-6 साल। अब जैसे इस बार परीक्षाएं, आज भी अखबार में था कि JEE की परीक्षाएं इन माध्यम से भी होंगी। तो आज केवल इंग्लिश पे आधारित जो एक व्यवस्था है इसको तोड़ने में हम समर्थ होंगे। अब मैं तो चाहूँगा कि आपने जैसे भाषा के लिए बताया था अभी जोशी जी ने, मैं कह रहा हूँ जापानी शुरू करो, यहाँ सेंटर हमारे यहाँ, तो हम उसके लिए खर्चे भी कुछ करने होंगे, हम करेंगे, क्योंकि हमारे जो नेचुरल पार्टनर हैं भविष्य के लिए उनमें जापान, कोरिया, ये सब बड़े नेचुरल है। ऑस्ट्रेलिया रहेगा, इंग्लैंड रहेगा, कनाडा रहेंगे, वो तो इंग्लिश डोमिनेटेड हैं, परंतु ये जो एशिया के 2 देश हैं ये बहुत हमारी शक्ति एक दूसरे से जुड़ के बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि ये जो सहस्त्राब्दी है ये एशिया की है। और एशिया के लिए जोशी जी ने अभी बताया ना, कोरिया के साथ अभी इसी विश्वविद्यालय ने MOU किया है। मैं चाहूँगा जापान से भी बढ़े, और जापान से हमने भी किया है, ताकि हम जापानी भाषा को भी प्रमोट करें, तो वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत आने वाली है। जापान एक बूढ़ों का देश हो जाएगा 10 साल बाद, तो वहाँ काम करने वाले लोग वर्किंग के लिए हर दृष्टि से भारतीयों के लिए बहुत बड़े अवसर मिलेंगे। और हमारा फिर कल्चर एक है, बुद्ध और विष्णु एक ही उसकी कैटेगरी के लोग हैं। और हम निश्चित तौर पर ये विश्वविद्यालय एक पहला यूनिवर्सिटी को जो चांसलर अच्छा मिल गया है, तो मैं समझता हूँ ये निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी और उद्देश्य में सफल होंगे, और हम भी मिलकर एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, परस्पर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट करेंगे। तो जैसा कि आपने दोनों संस्थाओं के मुखिया लोगों के विचार सुने और आपने ये देखा कि ये जो MOU है, ये जो एक समझौता है दोनों संस्थाओं के बीच, एक बड़ा दूरगामी परिणाम देने वाला है एकेडमिक के अलावा भारत निर्माण के क्षेत्र में भी, और आने वाले दिनों में बहुत ही सुखद और सुंदर भविष्य की ओर दोनों संस्थाओं का सफ़र जारी रहेगा। और इस तरह की और गतिविधियों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल अग्रविजन।